गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हमारे गुरुकुल का नया एडमिशन स्टार्टिंग हो रहा है। 14 साल से लेकर 25 साल के युवाओं के लिए एडमिशन ओपन है। यहाँ पर लर्न एंड अर्न मेथड ऑफ एजुकेशन चलता है, पढ़ाई के साथ कमाई। राशिफल आज 13 अक्टूबर 2025 क्या कह रहा है ग्रह गोचरीय स्थिति। दिन सोमवार और सप्तमी तिथि कॉम्बस्ट आउट हो गया। कार्तिक कृष्ण पक्ष और यहाँ सबसे पहला तो तारीख फल 13, 3, 1, 4। तो जिसका जन्मांक 4, 13, 22, 31 सुइटेबल, जिनका 6, 15, 24 नॉट सुइटेबल। ये कोई भी मिथुन हो तो बता दीजिए, उसका घात बार घात तिथि यात्रा परेशानी दे सकता है। इनर एनर्जी के ऊपर लेके उनके लिए नॉट सुइटेबल। योग परिग्रह करण बब नक्षत्र आद्रा 12:27 PM आगे पुनर्वसु पक्ष कृष्ण बार सोमवार सूर्योदय 5:49 अस्त 5:31 ऋतु शरद चंद्र राशि मिथुन अभिजीत 11:16 से 12:03 राहु काल 7:16 से 8:44 दिशाशूल पूर्व एकदम ना जाएं। मकर राशि को फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में बल मिल रहा है। मिथुन का चंद्रमा रहेगा। श्रवणा नक्षत्र को बल मिल रहा है, बाकी दो नक्षत्रों को सेकंड हाफ में नहीं मिलेगा। फर्स्ट हाफ में धनिष्ठा शतभिषा उत्तराषाढ़ा तीनों को मिल रहा है 2 बजे तक, 2 बजे के बाद नहीं मिलेगा। सप्तमी शुक्ल सप्तमी कृष्ण पक्ष सुफल। देखिए कल का यथार्थ हानि फल था, आज सुफल है। तो जो लोग तिथि से राइट एनर्जी लेके कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा आज टॉप बेस्ट गुड है। श्रवणा वालों के लिए 2 नक्षत्रों को नक्षत्र बल नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 1-2 बजे के अंदर कर लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है, नक्षत्र फल भी मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है, राशि बेस्ट मिल रहा है, तिथि बेस्ट मिल रहा है, बार भी औसतन लेवल पे सम लेवल पे मिल रहा है। तो इट इज ए टॉप एंड गुड टाइम, मतलब बढ़िया है। कोई भी काम का नया स्टार्ट करना चाहते हो, कोई फ्लैक्स, कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई ऑफिस, कोई नया काम, एक प्रकार का मोमेंटेबल, या कोई इंटरव्यू वगैरह में देने जा रहे हो तो बढ़िया एनर्जी दिखाई दे रही है। और फिर उसके बाद पुनर्वसु घुस जाएगा। पुनर्वसु वहाँ थोड़ा सा बढ़िया से करने नहीं देगा। अब हम लोग तो पुनर्वसु नक्षत्र का एनर्जी है कर्म भीरुता, शत्रु में वृद्धि और जंगल द्रव्य में धन प्राप्ति, साहसी होने का कोशिश, ये एनर्जी है। इसमें अदिति तो उनका स्मरण करने से ये सब नेगेटिव एनर्जी कटेगा और पॉजिटिव एनर्जी आएगा। और पुनर्वसु में देखिए 1-2 बजे के बाद पुनर्वसु लग रहा है, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बढ़िया काम के लिए अगर आप देखोगे तो इज ए टॉप 1 एंड बेस्ट कंडीशन। बिफोर दैट पुनर्वसु घुसने के बाद मैं उतना ज़्यादा अलाउ नहीं करूँगा इसमें, उतना ज़्यादा। लेकिन पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि के लिए या किसी भी प्रकार का बड़ा कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। यानी कोई गाड़ी वगैरह खरीदना है, कोई पूजा, इस प्रकार का पेड़ लगाना, लंबा यात्रा, वो सब के लिए ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग बेच गुरु का नक्षत्र शिक्षा पद्धति के लिए ठीक है, एजुकेशन स्कूल कॉलेज ये सब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कर्म का समझ में आ गया, नक्षत्र फल तिथि फल समझ में आ गया, और सप्तमी का बता दिया भगवान सूर्य, तो सूर्य का समर्पण करके करें। कम्बस्ट आउट कोई भी कम्बस्ट नहीं रहेगा। और जैसा कि 13 अक्टूबर है, सोमवार का दिन है। कन्या लग्न में चंद्रमा का हो रहा, शनि का हो रहा, 7:46 तक नॉट गुड रहेगा, बंधन रहेगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। उसके बाद तुला में बृहस्पति मंगल का हो रहा 9:43 तक, यहाँ पर भी अगेंस्ट एनर्जी आ रहा है, सपोर्टिव नहीं रहेगा। बृहस्पति का थोड़ा सा शुभ कार्य करणीय रहेगा, लेकिन मंगल और सूर्य 10:41 तक चलेगा, वृश्चिक तक क्रॉस कर जाएगा। उसमें क्रोध दक्षिण स्वर पूजा भी करने को बैठोगे ना तो दिमाग में ऐसा कर दिया तैसा कर दिया, मार देंगे, फोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उसका तल पलटा देंगे, उसके ऊपर एसिड डाल देंगे, उसके ऊपर बम फेंक देंगे वगैरह वगैरह, मन में किसी का, सबका नहीं। उसके बाद वृश्चिक में शुक्र का हो रहा है 11:40, यहाँ भी नॉट गुड रहेगा, मतलब थोड़ा सा परेशानी। उसके बाद धनु में बुध और चंद्रमा का हो रहा है 1:37 तक। अपना समय देख लीजिएगा, मैं तो बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। यहाँ खरीदना बेचना चलेगा, लेकिन उतना सुइटेबल नहीं और कष्ट दे सकता है यहाँ।
उसके बाद मकर में बृहस्पति का हो रहा 2:35 से लेके 3:24 नॉट गुड रहेगा। मंगल का हो रहा 3:44 से 4:32 हाइपर एक्टिव एनर्जी बढ़ेगा, काम नहीं कर पाओगे, असंभाल होगा। सूर्य शुक्र का हो रहा कुंभ लग्न में 6:32 तक चलने वाला है। शुक्र का हो रहा परकर्मरता, परग्रहवास, बिना फालतू का घूमना फिरना, खट्टी मार के टाइम बर्बाद। खट्टी मारना मतलब बिना फालतू का बहसबाजी और काम, या फिर लड़की लाइन मारने चले गया, तो इस प्रकार का टाइम में बर्बाद हो जाएगा। मकर के लिए बात करते हैं, छठा चंद्रमा, आरोग्यता, सफलता, कंपटीशन में जीत, बड़ा सारा कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है, मस्त एनर्जी है। सेकंड हाफ में नक्षत्र एनर्जी नहीं मिलेगा तो उस समय थोड़ा सा परेशानी, लेकिन उसके बाद देखना टॉप गुड बेस्ट मस्त एनर्जी में गोमेंट करने लगेगा। जो लोग पहले से प्लानिंग की हो, बहुत अच्छा कार्य सफलता मिलेगा। मकर लोगों का नक्षत्र फल आज दो मिल रहा है। फर्स्ट हाफ एक नक्षत्र फल, सेकंड हाफ एक नक्षत्र फल। फर्स्ट हाफ कल का जो नक्षत्र फल रहेगा वही रहेगा। सेकंड हाफ में जैसे आओगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। सबसे पहला उत्तराषाढ़ मकर, तो आपके लिए आज जो सेकंड हाफ 2 बजे के मिले वाले जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा नॉट गुड रहेगा। श्रवणा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा 100% गुड। धनिष्ठा मकर के लिए सेकंड हाफ में विपद तारा में चला जाएगा, तो स्वाभाविक बात है, नक्षत्र का एनर्जी नहीं मिलता है। विपद नक्षत्र में कोई भी काम करते हो तो फट के फूल करवा देता है, इसलिए सेकंड नक्षत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही ये उत्तराषाढ़ वालों को भी सेकंड नक्षत्र का इंतजार मत करो। सेकंड नक्षत्र प्रत्यारी में जाता है, झोल झमेला झंझट झगड़ा। तो 2 बजे के अंदर अंदर अगर कोई भी कार्य कर लेते हो, और थोड़ा सा अपना समय अपने स्थान का पंचांग को भी पलटा लेना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कल 2 बजे तक का 6th मून का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हो। उसके बाद फिर वो पुनर्वसु का नक्षत्र में घुस जाएगा तो नक्षत्र फल फिर से नहीं मिलेगा, लेकिन सप्तम चंद्रमा एंजॉयमेंट मजा मस्ती टॉप गुड बेस्ट। लेकिन आगे फिर पुष्या मिलेगा, तो पुष्या में अगर काम शुरू कर लेते हो सप्तम चंद्रमा में, मस्त है, गुड है, सॉलिड है, बेस्ट है, बढ़िया कंडीशन जाएगा। तो पुष्या नक्षत्र को भी आप परसों दिन का टारगेट कर सकते हो, क्योंकि पुनर्वसु तो पूर्ण भोग करेगा और मंगलवार पुष्या नक्षत्र को कवर अप कर रहा है, रात को कवर कर रहा है, तो उस टाइम को भी आप कोई भी लंबा कार्य शुरुआत करने के लिए ले सकते हो, अच्छा योग है। और माँ काली पूजा की स्थिति तो ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, तो जो लोग भी माता रानी का, काली माता का अभी से थोड़ा सा व्यवस्था करें, ताकि जो भी शनि क्षेत्रीय लोगों को बिना काली पूजा का कुछ होता नहीं है। तो आप जो भी मन में डाउनफॉल लगा के रखे हो, काली पूजा को छोड़ना नहीं, और अभी से दस महाविद्यादि काली माता का पूजा का व्यवस्था करना चालू। मैं नहीं कह रहा हूँ 10 दिन तक पूरा सावधान करो, लेकिन उस रात को बहुत अच्छा से करना, उसका प्रिपरेशन अगर अच्छा से हो तो बहुत बढ़िया लेवल पे होता है। और जनरली 10 महाविद्या घर में नहीं करते हैं, अगर कालिका दी मंदिर है आपके पास कहीं पर कर सकते हो। हालांकि हम लोग तो आजन्म दक्षिण काली को लेके चलते हैं, तो इसलिए हम लोगों के घर में चल जाता है, लेकिन जिनके घर में नहीं चलता है वो लोग घर में नहीं करना। यू एडॉप्ट एनी काली मंदिर, काली टेम्पल, और वहाँ पर करो। और उस रात को जितना बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग भी काली कवच हमसे लिए हो, उस रात को कवच खोल देना गले से, धो लेना गंगा जल इत्यादि से, और हवन कुंड के पास रख देना, माता काली के पास रख देना, छुआना नहीं है। और पहना हुआ चीज़ माता को छूना नहीं है, केवल दर्शन करवा देना। ऐसा करके दर्शन, उसको धूप दीप चंदन फूल सब दे देना और ऐसे दर्शन करा देना, ऐसा करके माता रानी के पास। और यज्ञ कुंड के पास कोई दोना में, जमीन पे नहीं रखना, दोना पे रख देना। और पूरा हवन 1008 आहुति अगर होल ओवर द नाइट होता है तो बहुत बढ़िया। हमारा तो चलता है यहाँ पर, तो जो लोग आने वाले हैं वो तो आ ही जाएंगे। एक रात का ताकत आपको नहीं पता, काली पूजा का रात प्रचंड ताकत मिलता है, हर चीज़ को रिचार्ज करना पड़ता है। मैं तो अपना कैमरा, डाउजिंग रॉड, डाउजिंग पेंडुलम, और मेरा जितना सारा टारो कार्ड, टाइम कार्ड, वॉच, एवरीथिंग मैं रिचार्ज करवाता हूँ। मेरा लैपटॉप से लेके मेरा वास्तु का जो का ये चक्र है, और सब कुछ ट्रेनिंग फॉक से लेके एवरीथिंग लेके माता रानी के शरण में जुड़ा, तो माई तेरा इच्छा। फिर रिजल्ट आता है, देखना चमत्कार रिजल्ट आता है। तो आप लोग भी वो सारा व्यवस्था, इवन इफ योर कार, योर बाइक की, उसको भी, उसके अंदर का नेगेटिव एनर्जी को हटाना है, तो यू ऐड दैट इन द मदर काली पूजा। काली पूजा के दिन में आप, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, आके देख लो क्या होता है कार्तिक महीना क्या होता है, कितना आध्यात्मिक चारों तरफ, मतलब आध्यात्मिक। और सबसे ज़्यादा हमारे उड़ीसा में ब्रह्मपुर, घुस जाओ, ऐसा कोई एक घर नहीं रहेगा जो सुबह सुबह या किसी रात को, शाम को कहीं भागवत जी का कथा, कहीं रामायण जी का कथा, हमको भी बुलाते हैं, हर साल मेरा चक्कर होता है। तो कहीं रामायण पाठ चलता रहेगा, कहीं पर कार्तिक महापुराण का पाठ चलता रहेगा, कहीं पर भजन कीर्तन चलता रहेगा, कहीं पर दंडनाच चलता रहेगा, मतलब होल ओवर द ब्रह्मपुर बेल्ट। और
इधर थोड़ा थोड़ा कम कम होते होते आ जाता है। यहाँ पर ज़्यादा विधर्मी लोग थोड़ा सा मांस मछली अंडा छली छेला मेंढा, कार्तिक का महीना हलवा खाएंगे नहीं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाएंगे नहीं। और अभी पुरी में चले जाओ, हविसारनी बहुत सारे माताएं और विधवाओं का तो गवर्नमेंट अलग फ्री दे दिया है, बेटा खाओ पियो रहो 1 महीना तक, एकदम बिल्डिंग विल्डिंग दे के ऐसी उसी दे के करते रहो जब तब पूजा पाठ। मैं कई बार कार्तिक में गया हूँ, मेरा तो ये। और कार्तिक के महीना में भगवान जगन्नाथ जी का भोग का तो जय हो जय हो।